सरकार के मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान, सरकार का मुद्दा है गाय, उनको तो हिंदू मुसलमान चाहिए, गाय गोबर चाहिए उनको, और उनको मुद्दे चाहिए, नए नए मुद्दे चाहिए, तो उनको मुद्दे मिलते हैं और जीतते हैं और सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भाजपा वालों से बचाओ। देखिए, केवल भाजपा वालों से मत बचाओ, ऐसी मानसिकता से बचाओ जो महिलाओं के विरोधी मानसिकता है, और खासकर जो आरएसएस और जो बीजेपी है वो एंटी दलित, एंटी मुस्लिम और एंटी वोमेन है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब जब भी महिलाओं का मुद्दा आता है तो बीजेपी जो है वो शांत हो जाती है, और बीजेपी कभी भी महिलाओं के फेवर में बात नहीं करती है। क्योंकि धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर कानून में, अगर देश के संविधान में महिलाओं के लिए अधिकार नहीं देते तो कोई भी महिला इस देश में राष्ट्रपति नहीं बनती, कोई भी देश में प्रधानमंत्री नहीं बनती, मुख्यमंत्री नहीं बनती। और दलित की बेटी अगर 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है तो वो संविधान के माध्यम से बनती है, इनके ग्रंथों के माध्यम से नहीं है। अगर हिंदुओं के ग्रंथों को आप देखेंगे, जो आरएसएस और बीजेपी जो हिंदुत्व लेकर आना चाहती है, तो इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहती है, इस देश को हिंद बनाना चाहती है, तो उनके ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है? उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो नारी को तो उन्होंने सिर्फ भोग विलास की एक वस्तु बना रखा था। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नारी को बराबर का अधिकार दिया। आज नारी को पढ़ने का अधिकार है, नारी को हर चीज़ करने का अधिकार है, और आज पर नारी समझ नहीं रही है, वो भी आज उन देवी देवताओं के चक्कर में पड़ी हुई है। तो जो बीजेपी कहती है करनी कथनी में अंतर है, तो बीजेपी से उम्मीद मत करो कि वो महिलाओं की सुरक्षा कर पाएंगे। लेकिन निर्भया के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया था, पूरी दुनिया में लोग उनके लिए न्याय मांगने लगे थे। यहाँ दलित की बेटी है तो लोग उस तरह से जो है न्याय मांगने सड़क पर नहीं आ रहे हैं सर। नहीं, देखो, देश में जातिवाद तो है ही, जाति देखकर यहाँ न्याय मिलता है, जाति देखकर पुलिस काम करती है, जाति देखकर लोग बाहर निकलते हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं, जाति देखकर मीडिया काम करती है, मीडिया भी देखना है कि भाई कौन समाज की जाति लड़की है, किस समाज की लड़की नहीं है। अगर दलित की लड़की है तो मीडिया भी शांत रहेगा, जो सो कोल्ड सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी शांत रहेंगे, नेता भी शांत रहेंगे, बीजेपी भी शांत रहेगी, सब शांत रहेंगे। तो दलितों को कुछ प्रगतिशील महिलाएं हैं वो भी खुल करके सामने नहीं आ रही इस मैटर में। मैं बताता रहूँ आपको, जो प्रगतिशील महिला हैं, जो सिविल सोसाइटी की महिला, वो क्यों आएंगी? जाति है यहाँ पर, जाति बहुत मायने रखती है। जब भी जाति की बात आती है तो जो चंद लोग हैं वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। दलितों को समझना चाहिए, ओबीसी को समझना चाहिए, इस देश में आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आप किसी दूसरे के कंधों पर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको अधिकार देकर गए हैं। हमारी महिलाओं को बाहर निकलना पड़ेगा, उनको एजुकेटेड करना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी है कि आप अगर लड़के को पढ़ाते हैं तो वो एक परिवार को आगे बढ़ाता है, अगर आप लड़की को पढ़ाते हैं तो 2 परिवार को आगे बढ़ाती है वो। सर, मोदी सरकार ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन हमारे देश में बेटी तो कार से कुचली जा रही हैं। कैसे बचेंगी बेटियां? देखिए, ये जुमलेबाजी है। जो मोदी जी कहते हैं वो करते नहीं है, उनकी करनी और कथनी में अंतर है। उन्हें तो 2014 में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या रोजगार दिया? उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन आएंगी, क्या बुलेट ट्रेन आई? उन्होंने कहा कि देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, क्या 100 स्मार्ट सिटी बना? उन्होंने कहा कि हम यहाँ भाईचारा, सबका साथ सबका विकास करेंगे, क्या सबका साथ सबका विकास है? नहीं है। तो जुमलेबाज सरकार है, और जुमलेबाज जितने भी लोग हैं वो कभी भी लोगों को, जो देश के लोग हैं उनके लिए कभी भी अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। और रही बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का मतलब है, तो उनकी जो पुलिस है वो इतनी संवेदनशील नहीं है कि वो बेटियों को बचा सकता है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली की राजधानी में क्या हुआ। एक बेटी रात को 3 बजे अपने काम से आती है, कहीं से आती है, उसको कुछ दरिंदे गाड़ी के नीचे कुचलते हैं और उसको 8-10 किलोमीटर तक उसको गाड़ी के नीचे कुचलते हुए चले जाते हैं। तो ये एक दरिंदगी है, और पुलिस को फ़ोन बार बार किया जाता है। पुलिस की नाकामी है, दिल्ली पुलिस की नाकामी है कि वो उनका सही जस्टिस भी नहीं दे पाती हैं, और सही वो फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, आज भी देश में अंग्रेज़ों वाली पुलिस है, आज भी देश में जाएँ, आज भी देश का नागरिक जो है वो थानों में जाने से डरता है, पुलिस से बात करने से डरता है, पुलिस की वर्दी से डरता है आदमी। तो जब तुमने इतना डर दिखा रखा है कि एक आम आदमी आपके थाने तक अपनी शिकायत नहीं लिखवाएगा, तो फिर कैसे हम देश में आज़ाद हैं? बताइए आप लोग। तो अब ये जो जितना भी जुडिशल सिस्टम है, पुलिस होगा, उसके बाद कोर्ट कचहरी हुई, वहाँ तक जाने में आम आदमी नहीं जाना चाहता है, वो डरता है, क्योंकि वहाँ न्याय नहीं मिलता है, उसका ही शोषण होता है। जिसके साथ में अपराध होता है, जो विक्टिम होता है उसका ही शोषण होता है। पहले थाने के लेवल पर शोषण होता है,
बहुत तगड़ा शोषण होता है, उसके बाद में फिर कोर्ट कचहरी में शोषण होता है। तो कोई आदमी क्या चाहता है कि भैया हमारे साथ जो हो गया ठीक है, हम नहीं जाना चाहते कोर्ट कचहरी, हम नहीं जाना चाहते थाने। तो ये पहले पुलिस को चेंज करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशली रिफॉर्म करना पड़ेगा, उस पर कोई काम नहीं है। जब हिंदू मुसलमान से ही उनको फुर्सत नहीं मिल रही है तो जुडिशल रिफॉर्म कैसे करेंगे, वो पुलिस में रिफॉर्म कैसे करेंगे, सोसाइटी में रिफॉर्म कैसे करेंगे? रिफॉर्मेशन का कोई उनको लेना देना नहीं है। तो लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि लड़कियों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा मत करो कि आप 20 लाख शादी में लगा रहे हैं, 25 लाख शादी में लगा रहे हैं। उनकी पढ़ाई पर पैसा इकट्ठा करो ना आप। उनकी पढ़ाई को तो आप कराएंगे नहीं, उनको आप अच्छी एजुकेशन तो देंगे नहीं, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन देंगे नहीं, उनको विदेश बाहर भेजेंगे नहीं पढ़ने के लिए, आप शादी में पैसा लगाएंगे आपको। तो शादी में सिर्फ दिखावा है, अपना जो है एक झूठा जो सम्मान है उसको बढ़ाने के लिए आप पैसा लगाते हैं। आप बच्चों को पढ़ाएं। अगर इस देश में महिलाओं को सुरक्षित करना है तो आप महिलाओं को पढ़ाना पड़ेगा, उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना पड़ेगा। जो महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती हैं उन पर शोषण होता है, घर में भी शोषण होता है, बाहर भी शोषण होता है, सड़क पर भी शोषण होता है। और जो सरकार है, सरकारें भी शोषण करती हैं क्योंकि सरकारें विफल है महिलाओं को सुरक्षा देने में। लेकिन सर दिल्ली की जो सरकार, केजरीवाल सरकार, उसने तो कहा था कि हमने पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन 12 किलोमीटर तक उस युवती को घसीटा कार से, कहीं भी कोई कंट्रोल जहां किए जाते हैं कैमरे, किसी भी आदमी ने आकर के उस कार को नहीं रोका है। तो कैसी सुरक्षा दी जा रही है दिल्ली में बेटियों को? देखिए, CCTV लगाने से ही केवल अपराध कम हो जाएगा, ये सही नहीं है। CCTV एक अलग व्यवस्था है। CCTV लगाने से लोगों को फुटेज आ जाएंगे, मगर लोगों के माइंड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो स्कूलिंग जो होती है, स्कूलिंग में बच्चों को कैसे संस्कार दिया जाए, कैसे पढ़ाई दी जाए, वो बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को अगर तैयार नहीं करेंगे, आने वाली जनरेशन को तैयार नहीं करेंगे, जब आने वाली जनरेशन को तो कांग्रेस और बीजेपी क्या कर रही है, खासकर बीजेपी और आरएसएस क्या कर रही है, वो तो लोगों के दिमाग में नफरत पैदा करने की बात कर रही है, हिंदू मुसलमान की बात करती है। जब हिंदू मुसलमान की आप बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे, तो लोगों के दिमाग में नफरत ही रहेगी। अगर एक समाज जाति की बात आप करेंगे तो फिर तो लोगों के दिमाग में नफरत ही रहेगी। तो आपकी बहन है, दूसरों की बहन नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में चल क्या रहा है। आपको बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, एजुकेशन में रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको कानून व्यवस्था में रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस व्यवस्था में रिफॉर्म करना पड़ेगा। आपको रिफॉर्म जब तक नहीं करेंगे, जब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, इन घटनाओं को रोकना है तो बच्चों की एजुकेशन को आपको बदलना पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन निर्भया कांड की तरह कोई फंड भी नहीं बनाया गया है इस अंजलि के लिए, और जो बहुत से जो मददगार हैं वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। जो बहुत सारे बहुजनों के जो संगठन हैं, दल हैं, राजनीतिक तौर पर बने हुए, वो मदद करने नहीं पहुंच रहे अभी तक भी। देखिए, केवल फंड की बात नहीं है, ऐसी घटनाएं होती क्यों है देश में? ऐसी घटना जब होती हैं जब लोग जागरूक नहीं होते हैं, ठीक है, जब लोगों के दिल में या दिमाग में कानून का डर नहीं होता है। जब बाबा जैसे लोग हैं अपने आश्रम में आप रेप करते हैं, कानून का डर नहीं है उनको। अब उत्तर प्रदेश में देखा, चिन्मयानंद जो है फरार हैं, अभी तो कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया है। अब वो तो जब सरकार के साथ में उनका सब कुछ लेना देना है तो कैसे आप अंदर जाएंगे? उस धन्य है कानून, जो कानून के माध्यम से लोग जेल में जाते हैं। कानून का डर नहीं है, कानून का डर नहीं दिखाकर, क्योंकि जो बैठे हुए हैं, जो पुलिस में बैठे हुए हैं, जो कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो इनके अपने लोग बैठे हुए हैं। तो इनको लगता है कि हम बच जाएंगे। तो ये ज़्यादा और सख्ती होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे चंद लोग हैं, सब लोग अपना जीवन अच्छी तरह जी रहे हैं, सब लोग देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चंद किस्म के लोग हैं, इन पर नकेल डालनी चाहिए। और सरकार कर सकती है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर सकती। सरकार के हाथ में पूरी ताकत है, पुलिस की ताकत है, कानून की ताकत है, हर चीज़ की ताकत है। मगर सरकार नहीं करना चाहती है, तो सरकार अगर नहीं करना चाहती है तो सरकार के फिर मुद्दे नहीं है। ये जो महिला सुरक्षा है सरकार का मुद्दा नहीं है, फिर ये सरकार के मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान, सरकार का मुद्दा है गाय और चीज़ें हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि हमारे मुद्दे होने क्या चाहिए, और लोगों को, जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको भी जागरूक होना चाहिए। और सरकार को आँख खोलनी चाहिए कि भी आपके मुद्दे क्या होने चाहिए। लेकिन जो स्मृति ईरानी लोग उसके लिए बोल रहे हैं कि वो खुल करके सामने क्यों नहीं आ रही इस पूरे मामले में? तो क्यों आएंगी वो क्यों आएंगी? जब उनकी सरकार नहीं होती है, जब कांग्रेस की सरकार होती है, तो उनको सब कुछ दिखाई देता है। उनको दिखाई देता है कि भैया बहुत महंगाई हो रही है, ये ना, और महिलाओं की सुरक्षा नहीं है दिल्ली के अंदर। मगर आज उनकी सरकार में, अगर देखिए आप, ये पहला केस नहीं है, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, उत्तर प्रदेश का आपने हाथरस का केस देखा होगा कि वहाँ तो सरकार के लोग ही उसमें इन्वॉल्व थे। पुलिस ने 2 बजे रात को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई, तो वो सरकार ही कर रही है उन पर। तो ये दलितों पर तो सरकार भी तो वो कर रही है ना, शोषण कर रही है, सरकार भी शोषण कर रही है, तो पुलिस भी शोषण कर रही है। बेटी बचाओ का इनका नारा फर्जी है, वो फर्जी है, फरेब है। जैसे और जुमले थे, वो भी एक जुमला है। तो जुमलों पर नहीं जाना चाहिए। बेटियों को, खासकर दलित और ओबीसी की बेटियों को, मुस्लिमों की बेटियों को अपने आप को खुद बचाना है,
खुद उनको मजबूत होना है, किसी के कंधों पर या किसी की आशा नहीं करनी है कि कोई आपकी रक्षा करेगा। आपको खुद मजबूत होना है, खुद संविधान को पढ़ना है और संविधान के माध्यम से अपनी रक्षा करनी है, अपने अधिकारों के लिए प्रति जागरूक होना है।